सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सुने हैं कि नागपुर के साइबर थाने में आपके किसी आदमी के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर कराया गया है और मेरे ऊपर आरोप ये लगा है स्मार्ट सिटी के तहत जो है ये करोड़ों रुपए के स्कूटर आए थे, ये ढाक दिए इन्होंने, छुपा दिए हैं सारे। ये देखिए इनमें जो ये स्कीम फेल हो गई है करोड़ों रुपए की, ये कहीं नजर नहीं आ रहे, कोई इनको ले नहीं रहा किराए पे, तो इन्होंने ढक दिया। मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात को ध्यान कुर्सी तो है धर्मेंद्र प्रधान जी को। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया तब ये कभी कॉकरोच पार्टी कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके। नितिन गडकरी जी का कहना है कि लोग एथेनॉल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। गडकरी जी, भ्रम तो गाड़ियों को भी हो गया है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि एथेनॉल डालने के बाद चलना है, बंद होना है, झूमना है, करना क्या है। सुनैना यादव। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके गांव में? हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर स्कूल है, हम उधर जा नहीं पाते हैं, जंगल की एरिया है। साथियों, लगता है मनीष कश्यप नितिन गडकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ ही चुके हैं। उन्होंने ठान लिया है कि नितिन गडकरी ने जो गड़बड़ी की है देश के अंदर, देश के लोगों के साथ जो धोखा किया है अपने आप को, अपने बेटे को बनाने के लिए, अपने बेटों की बैंकों में पैसा भरने के लिए, लगता है कि वो इनका कबाड़ा करके ही मानेंगे। जी हाँ, एक और केस सामने आ चुका है जिसके एथेनॉल से रिलेटेड, जिसको लेकर के नागपुर से एफआईआर दर्ज हुई मनीष कश्यप पर, जिसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, झूठ के बाजार में मेरा सच झुकेगा नहीं। इस वीडियो में उनका पूरा बयान भी है और अहम जानकारी भी। उन्होंने ये भी कहा कि मैं कोई इन्फ्लुएंसर सौरभ जोशी नहीं हूं जो कि डर के मारे अपना बयान बदल दे। देश में लाखों जगह से ऐसे केसेस आ रहे हैं जिनको लेकर के लोग परेशान हो रहे हैं। मैं झुकूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है, आप ये वीडियो देखिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी, सुने हैं कि नागपुर के साइबर थाने में आपके किसी आदमी के द्वारा मेरे ऊपर एफआईआर कराया गया है और मेरे ऊपर आरोप यह लगा है कि मैंने शुद्ध पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के ऊपर जो वीडियो बनाया है वो गलत बनाया है। नितिन गडकरी जी, जिस प्रकार से आप अलग अलग न्यूज चैनलों पे बैठ के ये कह रहे हैं कि पटना का एक यूट्यूबर है, वैसे ही एक बार कह दीजिएगा मैं जेल चला जाऊंगा नितिन गडकरी जी, लेकिन मैं सौरभ जोशी नहीं हूं जो मैं अपनी बातों से मुकर जाऊं। समस्या हुआ था मुझे और समस्या हो रहा है देश के लोगों को, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने तो साफ साफ कह दिया कि आज तक जो हम लोग एवरेज नापा करते थे, गाड़ी के स्पीडोमीटर के अंदर जो एवरेज आता था, गाड़ी बताता था, अब तो डिजिटल गाड़ियां आ गई है, अब तो डिजिटल ही बताना शुरू कर दिया है। वो सारा तरीका आपने हम लोगों का गलत साबित कर दिया और आप अपने आप को सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। 2000 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन हो गया है और खपत पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 1100 से 1200 करोड़ लीटर का है। सरप्लस प्रोडक्शन हो गया है। अब इस सरप्लस प्रोडक्शन के चक्कर में E20, E25, E30 कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ना जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही है। और अगर आपको लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बचाया जाए तो नितिन गडकरी जी, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, मैं तरीका आपको बता रहा हूं। हालांकि मेरे तरीका पे आप तो काम करेंगे नहीं, क्योंकि अब तो आप उड़ने वाला बस लेके आने वाले हैं और ये मिसलीडिंग नहीं है। उड़ने वाला बस मिसलीडिंग नहीं है, ये तो आप जनता को सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। गलत इंफॉर्मेशन तो हम लोग दे रहे हैं कि भाई उड़ने वाला बस के लिए एयरपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और जब एयरपोर्ट से उड़ने वाला बस उड़ेगा ही तो भाई उड़ने वाला बस की क्या जरूरत है, वहां से हवाई जहाज ही उड़ाइए। लेकिन उड़ने वाला बस अब देखिए कब आता है। नितिन गडकरी जी बाकायदा उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले का जो कंटिन्यूअस घोषणाएं हो रहा है उसमें आके उड़ने वाला बस का घोषणा करके गए हैं। अब अगर हम लोग उड़ने वाला बस पे वीडियो बना देंगे तो कहेंगे कि मिसलीडिंग, इनका बेटा का कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन अगर हम लोगों ने बता दिया कि भाई एक साल में इतना। साथियों, ऐसा लगता है कि 21वीं सदी के सबसे महान नायक, सबसे महान
विधायक, सबसे महान सांसद, सबसे महान प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इसी गवर्नमेंट में आके भर चुके हैं। हाँ जी, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक और बहुत बड़ा घोटाला उजागर हुआ है स्कूटर को लेके। कुछ साइकिल स्कूटर मंगाए गए थे बाइक वाले, करप्शन मानो इनके खून में बसा हुआ है। मध्य प्रदेश की यह घटना आपको चौंका कर रख देगी। मध्य प्रदेश में ई बाइक के बारे में बताते हुए पत्रकार महोदय, करोड़ों की ई बाइक खरीदी गई और रोड में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, और ये जो है भी वो पड़ी खराब हो जाएंगी, मतलब सड़ जाएंगे। एक रोड किनारे सारी की सारी बाइक्स, ई बाइक्स बांटने के लिए मंगाई गई थी स्कीम के तहत, लेकिन पता चला स्कीम ही रद्द हो गई और वो सड़क किनारे रख दी गई है। रेंट पे उठाने के लिए बोला गया था, वो भी नहीं हुआ, और बाइक सारी पड़ी सड़ जाएंगी। मध्य प्रदेश की घटना है। आप सोचिए कितना सारा टैक्स लिया जाता है लोगों से। एक गरीब तबके का आदमी वो भी जब कोई चीज मार्केट से परचेज करने जाता है तो उसके माध्यम से सरकार को टैक्स देता है, लेकिन उसके टैक्स की किस तरह बर्बादी की जा रही है। हमारे देश के नेता किस तरह से अपने मंत्रियों को, अपने प्रशासन को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से उस टैक्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए। स्मार्ट सिटी के तहत जो है ये करोड़ों रुपए के स्कूटर आए थे, ये ढाक दिए इन्होंने, छुपा दिए हैं सारे। ये देखिए, इनमें जो ये स्कीम फेल हो गई है करोड़ों रुपए की, ये कहीं नजर नहीं आ रहे, कोई इनको ले नहीं रहा है किराए पे, तो इन्होंने ढक दिए, छुपा दिए। स्मार्ट सिटी भोपाल ने, ये देखिए सारे छुपा दिए हैं। ये देखिए, ये सारे स्कूटर इन्होंने छुपा दिए हैं। ये स्मार्ट बाइकें हैं जो कहा था कि भाई बैटरी से चलेंगी, पॉल्यूशन नहीं होगा। ये सब प्रोजेक्ट आते हैं खाने पीने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए। ये करोड़ों रुपए के जो स्कूटर हैं, ये देखिए इन्होंने छुपा दिए हैं कि कोई देख ना पाए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये सारे जो है स्मार्ट सिटी के स्कूटर हैं। ये देखिए, आगे से दिखाइए यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये स्मार्ट बाइक हैं। ये स्मार्ट बाइकें जो हैं इन्होंने छुपा के रख दी हैं, ये चल नहीं रही हैं, अंदर भी पूरी भरी पड़ी हैं। यहाँ पर ये ताला लगा, इसके अंदर भी स्मार्ट बाइकें पड़ी हुई हैं। तो ये केवल जो है कुछ बाइकें चल रही हैं, वो बताया जा रहा है कि जो बड़ा तालाब है वहाँ पे चल रही हैं, पूरे भोपाल में कहीं नहीं चल रही। तो ये स्थिति है आज भोपाल में। भ्रष्टाचार जो है बिल्कुल बेलगाम हो चुका है। करोड़ रुपए हमारे देश का जो इनकम टैक्स का पैसा जो है भ्रष्टाचार में जा रहा है सारा। ये स्मार्ट सिटी का ये बाइक प्रोजेक्ट भी फेल हो गया है, साइकिल का प्रोजेक्ट भी फेल हो गया है। मैं अर्जुन कुमार, एवन न्यूज़ टीवी, भोपाल, मध्य प्रदेश। साथियों, 20 जुलाई 2026 को जंतर मंतर से संसद तक एक कूच निकलने वाला है, एक रैली निकलने वाली है, जो कि सोनम वांगचुक के और अभिजीत दीपके की निगरानी में निकलेगी। उनको समर्थन देने के लिए आजाद समाज पार्टी के नेता और अध्यक्ष आजाद चंद्रशेखर आजाद, जिनको रावण के नाम से भी जाना जाता है, वो पहुंच चुके हैं, जंतर मंतर पर पहुंचे। और उन्होंने क्या कुछ कहा, अभिमन्यु सिंह जो ट्वीट करके बताते हैं। सोनम वांगचुक का हाल जानने पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण, कहा अगर कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते धर्मेंद्र प्रधान। अल्टीमेटम देते हुए कहा अगर सोनम वांगचुक जी को कुछ हुआ तो सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के धरोहर है। जैसा कि आप जानते हैं, सोनम वांगचुक हमारे साइंटिस्ट हैं, पर्यावरण साइंटिस्ट। उन्होंने लद्दाख के लिए ये जो योगदान दिया है वो शायद भारत में आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने शायद ही दिया हो, किसी वैज्ञानिक ने शायद ही दिया हो। उन्होंने चाहे आर्मी के लिए किया हो, चाहे लद्दाख के लिए किया हो, लद्दाख की समस्याओं के लिए किया हो, उनका योगदान बहुत। और आपने देखा होगा भी कुछ समय पहले जो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में जो जेनेवा है, वहां से उनके लिए निमंत्रण आया था कि आइए 20 वैज्ञानिक में उनको शामिल किया गया था टॉप 20 पर्यावरण पर चर्चा करने के लिए कि क्या कुछ नया हम पर्यावरण को बचाने के लिए कर सकते हैं। उसमें सोनम वांगचुक भी सहभागी बने, उनको आमंत्रित किया गया था। और जब उन्होंने कहा कि हमें वहां आने के लिए वीजा चाहिए होगा, उसके लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, तो वहां की गवर्नमेंट ने साफ इनकार करते हुए ये कहा कि ये हमारा सौभाग्य है। एक वीडियो में सोनम वांगचुक ने कहा भी कि उन्होंने इसको सौभाग्य माना कि मैं वहां जा रहा हूं, उन्हें इतना सम्मान दिया गया। लेकिन भारत ने उन्हें क्या दिया, जब उन्होंने लद्दाख के अंदर एक आंदोलन किया था, वो स्ट्राइक की थी, हंगर स्ट्राइक, तो सरकार ने उनकी सुनने की बजाय उन्हें इसी हालत में छोड़ दिया था। उनकी मांगों को काफी देर से पूरा किया गया था। साथियों, 20 तारीख को ये रैली निकलने वाली है और मेरा आप सभी से अनुरोध है, जितने लोग इस वीडियो को देखें उस रैली में शामिल जरूर हों। अगर मैं कह रहा हूं, यहां खड़े होकर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद,
कि यहां से संसद तक आदमी आदमी होगा तो आदमी आदमी होगा, मेरी बात को आप याद रखें। कुर्सी तो है, धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं कहना चाहता हूं, सुनो भाई, कुर्सी तो है, आपका जनाजा थोड़ा ही है। अगर कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों चिपक के बैठे? अगर ये खलल डाल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, गृह मंत्री जी को क्यों नहीं जा रही आवाज, और वो सरकार किसका इंतजार कर रही है कि ये इस शख्स में, इस मंच पे बैठा है ये शख्स जो है, जो एक वैज्ञानिक है, जो एक पर्यावरण का मित्र है, जो देश की धरोहर है, वो मर जाए, इस देश की बात का इंतजार कर रही है क्या सरकार? यह इंतजार कर रही है कि कुछ गोंस आके यहां पत्थर फेंक दे, डंडा चला दे, या कोई भीड़ आके इस आंदोलन में हिंसा कर दे और ये आंदोलन बर्बाद हो जाए। मैं अपने साथियों कहूंगा, बहुत सचेत होकर चलाने की आवश्यकता है। अब तक जैसे आपने चलाया, आपकी बहादुरी को हम लोग सलाम करते हैं। अब तक जैसे आपने चला, मैं आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े यहां रुकने के लिए। लास्ट बार पहलवान बेटियों का आंदोलन हुआ था यहां, मेरे आज भी याद है, जब ये आंदोलन लंबा चला था। उसके बाद ये दूसरा आंदोलन, और कहा गया मुझसे भी कल, इन्होंने कहा इनकी टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे ना पक्का? तो लिखो, नोट करो कि 20 तारीख को कूच करेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। मैं 20 तारीख को ही आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को ही आता। मैंने किसी को कहा भी नहीं आने के लिए, आप जानते हो, मैंने किसी से नहीं कहा कि आ जाओ, लेकिन इनकी वजह। साथियों, हमारे देश में कहते हैं ना कि बेवकूफ नेताओं की कमी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करने निकलता है तो उसके विपक्ष में सैकड़ों नेता आ जाते हैं, वो भी सत्ता पक्ष के नेता। उनको साफ साफ दिखाई देता है। सोनम वांगचुक जी विद्यार्थियों के लिए, हमारे देश के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य के लिए ये अनशन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के एक नेता हैं जिनका नाम है मनोज तिवारी, वो उलूल जुलूल बातें करके चले गए कि ये फलाना है, ये धमाका है, ये इस संगठन से, ये देश के खिलाफ एक साजिश रची गई है। एक दिनेश पुरोहित करके हैं जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, सोनम वांगचुक या जो भी उनका नाम है वो आम आदमी गैंग का हिस्सा है। ये लोग देश के विकास में रुकावट है और जनता उन्हें फिर सबक सिखाएगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने सोनम वांगचुक को भारत के लिए रुकावट बताया है। एक आदमी जिसका भारत के लिए एकमात्र योगदान अश्लील भोजपुरी गाने के लिए है, वो बता रहा है कि सोनम वांगचुक कौन है। इन्हें पॉलिटिक्स की पी पता नहीं है। इन्होंने अपने करियर में क्या क्या गाने गाए उसके बारे में इनको नहीं पता है, और ये उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं जिनका लद्दाख के लिए इतना बड़ा योगदान है। साथियों, ये कई लोग कमेंट करते हैं कि ये भाड़े के टट्टू हैं, इनको सरकार में बने रहने के लिए। आप सोचिए, अगर मनोज तिवारी के बेटे का नीट का पेपर लीक हुआ होता तो क्या मनोज तिवारी ऐसी बातें करते? और आपको मालूम है ये लोग अपने बच्चों को भारत में क्यों नहीं पढ़ाते, बाहर क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि ये जानते हैं इसी तरह से पैसा खाकर नीट पेपर जो है वो एग्जाम है उनको लीक किया जाएगा, और अगर उसमें उनका बच्चा शामिल हुआ तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से उनका बच्चा भी बगावती ना बन जाए, अपने ही पिता के खिलाफ ना खड़ा हो जाए। इसलिए ये लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। एजुकेशन सिस्टम को बचाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसको बोल रहे हैं कि ये आम आदमी का एक एजेंट है। क्या बात करते हैं। सोनम वांगचुक या जो भी ये सब, ये आम आदमी पार्टी का ही एक्सटेंशन है। जब ये हर तरफ से जनता ने हरा दिया, तब ये कभी कॉकरोच पार्टी, कभी सोनम, ये सब इन लोगों को मिला करके देश की गति को कम करने का प्रयास करते हैं। देश की जनता इनको पहचान चुकी है और सही समय पर इनको फिर जवाब दे। साथियों, इस समय सरकार की जो दुर्दशा है उस पर एक व्यक्ति बहुत अच्छे से इनकी चुटकी लेने पर डटा हुआ है। वो है कॉमेडी किंग जिनका नाम है शेखर सुमन। मुकेश सिंह ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं, नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि लोग एथेनॉल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। अरे गडकरी जी, भ्रम तो गाड़ियों को भी हो गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि एथेनॉल डालने के बाद उन्हें चलना है, बंद होना है, झूमना है, क्या करना है। शेखर सुमन जी ने
धुआं उड़ा के रखा है। इस समय गडकरी साहब का धुआं निकाल दिया शेखर सुमन जी ने। आपने देखा होगा उनके पार्टनर पर जब से ईडी का छापा पड़ा है, तब से शेखर सुमन सरकार को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है और सरकार की धज्जियां उड़ाने में अपने हाथ से व्यंग के माध्यम से पीछे नहीं हट रहे साथियों। नितिन गडकरी जी का कहना है कि लोग एथेनॉल को लेकर भ्रम फैला रहे हैं। गडकरी जी, भ्रम तो गाड़ियों को भी हो गया है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि एथेनॉल डालने के बाद चलना है, बंद होना है, झूमना है, करना क्या है। हालांकि एथेनॉल वाला पेट्रोल यानी E20 डालने के बाद से कई गाड़ियों के इंजन खराब होने की भी खबरें आ रही है। मुझे लगता है कि डबल इंजन सरकार के बाद अब गाड़ियों में भी डबल इंजन लॉन्च करने की बारी आ गई। हमारे देश में जैसे कि शिक्षा, जिसको लेकर के जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं एक बच्ची की वीडियो आपको दिखाता हूं, जिसके जो वीडियो देखने के बाद आप वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे लगता है जो इस प्रोटेस्ट के खिलाफ में है, जो इसको आतंकवादियों का एक अड्डा मानता है, आतंकवादियों की साजिश मानता है, या फिर आम आदमी पार्टी की गैंग का लीडर बताता है, वो अगर ये वीडियो देख ले तो सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव है, प्रोफेसर हैं। ये अपनी ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हैं कि जब एक छोटी सी बच्ची कैमरे के सामने खड़े होकर कहती है हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे गांव में स्कूल नहीं है, तो ये सिर्फ एक बच्चे की आवाज नहीं बल्कि देश के लाखों ग्रामीण बच्चों की पीड़ा है। आप सोचिए, एक बच्ची ऑन कैमरा बात कर रही है और कह रही है कि मुझे स्कूल चाहिए मेरे गांव के अंदर। हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं है, किसी को 10 किलोमीटर दूर जंगल के रास्ते स्कूल जाना पड़ता है, किसी के गांव में स्कूल ही नहीं है, कहीं बिजली नहीं है, कहीं शिक्षक नहीं है, फिर भी मंचों से विश्व गुरु और विकसित भारत के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आप सोचिए, एक बच्ची गांव की कह रही कि मेरे गांव में स्कूल नहीं है, मुझे 10 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है। और हमारे भावी प्रधानमंत्री जी विश्व पटल पर जाकर के कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, भारत सबसे आगे निकल चुका है। अगर बच्चों को शिक्षा पाने के लिए सुरक्षा, सड़क, स्कूल, बुनियादी सुविधाओं की भीख मांगनी पड़े तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर सवाल है। वो बच्ची साथ ही ये भी कह रही है या तो हमें वहां जाने की सुविधा दीजिए, लेकिन इस पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं है। और सवालिया निशान खड़े होते हैं हमारी गवर्नमेंट पर। सरकार को नारों से नहीं, स्कूल से जवाब देना होगा, क्योंकि देश का भविष्य भाषण से नहीं कक्षाओं से बनता है। हर बच्चे को सुरक्षित, सुलभ और महत्वपूर्ण शिक्षा मिलना कोई कृपा नहीं, उसका संवैधानिक अधिकार है। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें यह मौलिक अधिकार दिया है कि आपको पढ़ने का पूर्ण अधिकार है। और इसमें सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो घर घर, बच्चे बच्चे तक शिक्षा पहुंचाए। आप समझ सकते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र की बच्ची कह रही है कि मेरे गांव में स्कूल नहीं है, हमें पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, वो भी जंगल के रास्ते। या तो आप हमारे गांव में स्कूल खुलवा दीजिए, और अगर नहीं खुलवा सकते तो हम 10 किलोमीटर दूर जाने को तैयार हैं, वहां पढ़ने के लिए तैयार, लेकिन हमें आपको सुविधा देनी होगी ताकि हम वहां जा पाए। जंगल का रास्ता है, छोटी सी बच्ची है। साथियों, मैं आपको इस वीडियो के साथ छोड़ के जा रहा हूं। उस बच्ची ने क्या कहा है, उस बच्ची का आप वीडियो देखिए और संवेदनशीलता इस पर व्यक्त जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से इस बच्ची का भविष्य बदल जाए। आप ये वीडियो देखिए। सुनैना यादव। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं आपके गांव में? हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हम पढ़ना चाहते हैं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर स्कूल है, हम उधर जा नहीं पाते हैं, जंगल की एरिया है, दूर पड़ता है जाने के लिए, यही समस्या है। क्या चाहती हैं आप, सरकार से क्या मदद चाहती हैं? सरकार से मदद चाहते हैं कि या तो फिर हमें उधर जाने को साधन दे, या तो फिर हमारे यहाँ पास में स्कूल बनाए। और क्या समस्या यहाँ पे आ रही है? यहाँ पे लाइट नहीं है, रात में पढ़ाई करने की वजह उजेला नहीं रहता है, इसीलिए अंधेरे में पढ़ाई नहीं कर पाते। ठीक, क्या नाम बताया बेटा आपने? सुनैना यादव।